इनायत भाई के लिए जिंदगी में इससे बड़ा बिजनेस न कभी पहले हाथ आया था, ना ही आइंदा ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे थे। उसने 3-4 रोज पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और जहरा बाई का रोजाना ब्यूटी पार्लर का सुबह शाम चक्कर लग रहा था। जहरा जानती थी कि हनीफ एक मशहूर स्मगलर का बेटा ही नहीं, खुद भी इस मैदान का धनी है और इसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसका सबूत इसने माँ बेटी को पहले बाकायदा मुलाकात में दे दिया था। जहरा बाई की भी इस मुजरे से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं। आज उनकी तैयारी का आखिरी दिन था, क्योंकि अगले रोज शाम को उन्हें पलवाल से सरदारों की पिजेरो लेने आ रही थी। इनायत बाई ने बड़ा कड़वा घूंट भरते हुए आज मुजरे के लिए मामूल के मुताबिक बैठक नहीं सजाई थी। वो अपनी बच्ची को थकाना नहीं चाहती थी। हालांकि मकामी उर्स की वजह से मुजाफाती इलाकों से हजारों देहाती शहर पर हमला आवर हो रहे थे और उनकी मुख्तलिफ टोलियां सुबह शाम बाजारों में चक्कर लगा रही थी। ये सीजन के दिन थे। आजकल तो उनके यहाँ भी रौनकें लगी रहती थी, जिनका दारोमदार ही दूसरे किस्म के कारोबार पर था, जो कम अज कम खानदानी कंजरों को देब नहीं देता था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे जब अचानक ही इनायत बाई के कोठे पर कयामत आ गई। धड़ धड़ करते शाहपुर थाने के 4 सिपाही सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल हो गए थे। उनके ताकुब में मकामी थाने का SHO और शाहपुर का SHO चौधरी नजाफत ऊपर आ रहे थे। सलाम सरकार। इनायत बाई को तो इन्हें देखते ही हाथ पांव फूल गए थे। नूरी कहाँ है? चौधरी नजाफत ने उसके सलाम को नजरअंदाज करते हुए पूछा। काका कौन सी नूरी? अच्छा साली, अब ये भी मैं बताऊं? नजाफत चौधरी ने उसे 3-4 गालियां देकर पुलिस की मखसूस जबान में कहा, देखो इनायती, तेरी खलासी तब ही होगी जब तू सच्ची बात करेगी। मामला बहुत ऊपर तक चला गया है और SP साहब ने हुक्म दिया है कि कल दिन चढ़ने से पहले पहले लड़की को इसके सामने पेश कर दिया जाए। मैं चौधरी साहब के साथ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अगर तू ताउन पर राजी है तो खलासी करा दूंगा। ये सब बातें मकामी SHO इनायती से कर रहा था। लेकिन माई बाप, मुझे तो इस नाम की किसी लड़की का नहीं पता। मौला हुसैन की कसम मुझे कुछ नहीं पता, इनायती ने संभलते हुए कहा। उसके औसान कदरे बहाल होने लगे थे। खान साहब, ये बड़ी खरांट कंजरी नजर आती है। यूं नहीं कहेगी शायद आपने इसके साथ मेरा तारुफ नहीं करवाया। खैर मैं खुद करवा लूंगा। जब वो आएगा ना नदीरा मोची, इसका दलाल, इसके सामने फिर देखना कैसे तोते की तरह टैं टैं करेगी। इनायत बाई को भी समझ आ गई थी कि नदीरा मोची गिरफ्तार हुआ है और उसने बक दिया है कि नूरी को इसने इनायत बाई के हाथ फरोख्त किया था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि नदीर मोची गिरफ्तार हो गया हो? ये भी तो मुमकिन था कि पुलिस ने नदीरे के जरिए इन पर हाथ डालना चाहा हो, या फिर नदीर मोची उससे बदला लेने पर तुल गया हो। उसने भी तो गुज़श्ता दिनों उसकी जरूरत से ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी। ऐन मुमकिन था कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे एक आध माली झटका लगाना ही मुनासिब समझा हो। वगरना रियासत शाह और फजल शाह के होते हुए किसकी मजाल थी कि नदीरा मोची इस पर हाथ डालता। लेकिन क्या नदीरे ने यह नहीं सोचा कि इसके भी तो बेशुमार राज इनायती बाई के पास महफूज हैं? ये कोई पहला सौदा तो नहीं था जो उसने इनायती बाई से किया था। वो तो गुज़श्ता 10 साल से उसके साथ मिलकर यही काम कर रहा था। दोनों ने अब तक दर्जनों बेगुनाह बच्चियों और लड़कियों को मुल्क के बड़े बड़े शहरों के बाजार हुस्न में सजाया था। ठीक है, शायद उसने पुलिस को टिप दी हो और खुद सामने नहीं आया हो। ऐन मुमकिन है जब दोनों का आमना सामना हो तो नदीर मोची को उस पर इल्जाम लगाने की हिम्मत ही न हो। माई बाप, आप बैठे तो सही। ओए मुश्ताक, जा अफसरों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर, उसने मामूल के मुताबिक अपने नौकर से कहा। लेकिन इसकी बात का रद्द-ए-अमल इतना सख्त था जिसने इनायत बाई के हाथ पांव फुला दिए। तेरे चाय पानी की माँ, चौधरी नजाफत ने उसे मोटी सी गाली दी। इतने जोर से डांटा कि साथ वाले कमरे में मसहरी के नीचे दुबकी जहरा बाई का दिल हिल कर रह गया। इनायत बाई, शायद तू शरीफ आदमी वाली जबान नहीं समझती। तू अभी चौधरी नजाफत को नहीं जानती। किसी की परवाह करने वाला अफसर नहीं है। अपनी हड्डी पसली भी तुड़वा देगी और अपनी लड़की को भी थाने कचहरी में दलील करवाएगी। चुपचाप लड़की चौधरी साहब के हवाले कर दे। अगर मामूल की बात होती तो मैं चौधरी साहब को यहाँ पहुँचने से पहले ही मामला दबा देता। तू जानती है हम यारों के यार हैं। परसों तेरे कोठे से जो जवान लड़की बचाकर भागी थी, SP बड़ा सख्त आदमी है और तेरे ऊपर बड़ी मजबूत गवाही भुगती है। पुलिस के पास तेरे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तेरे उस यार ने, क्या नाम है उसका, नदीर मोची, पुलिस को सारी कहानी सुना दी है। वो इतना पुराना बुर्दा फरोश है और पुलिस के वो 2 जूते नहीं खा सका। तेरी तो कोई औकात ही नहीं। चौधरी साहब को मजीद गुस्सा न दिला। मकामी SHO ने फिर इनायत बाई को राह रास्त पर लाना चाहा। इनायत बाई ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो जानती थी कि अगर उसने पुलिस के दबाव में आकर नूरी को बरामद करवा दिया तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और पुलिस के मुंह ऐसा लहू लगेगा जिसकी चाट उसे बार बार इस कोठे पर ले आया करेगी। वो पहले ही मकामी थाने को मंथलियां दे दे कर तंग आ चुकी है और आज तक उसने ये धंधा राजदारी से चलाया था। पुलिस को सिर्फ इस बात का इल्म था कि वो गाना बजाने का धंधा करती है। कभी कभी जब माल पानी से टूट जाए तो अपने कोठे पर तमाशबीनी भी करवा लेती है और ये मामूल का काम था।
जब से मकामी बाजार पर सख्ती शुरू हुई थी तब से आए रोज पुलिस उनके घरों पर चापे मारती रहती थी और मकामी थानेदार के जरिए फिजा ऐसी दहशतनाक बना दी जाती थी कि आम आदमी तो शाम के बाद इस तरफ भटकने से भी डरता था। जो कुछ लोग आते थे वो गाना सुनने में कम और दूसरे कामों में ज्यादा दिलचस्पी लिया करते थे, जिसके बाद से बड़ी बड़ी खानम खंजरियां भी अपने डेरा का खर्च चलाने के लिए छोटा मोटा धंधा करने लगी थी। लेकिन अगर पुलिस को इस बात की भिनक भी लग जाती कि इनायत बाई कुबा खाना भी चलाती है और इसके पास मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होकर आने वाली बच्चियां और औरतें फरोख्त की जाती हैं, तो उसकी जान अदाब में आ जाती, क्योंकि ऐसी किसी खबर की भनक भी अभी तक अखबार नवीस को नहीं हुई थी। और वो अखबार में कुछ शाया कर दे तो पुलिस के आला अफसरान मजीद कार्रवाई से पहले फौरी तौर पर मकामी इंचार्ज और उसके 2-3 मातहतों का तबादला कर दिया करते थे। और कम अज कम इससे नुकसान का मुतहम्मिल कोई थानेदार नहीं हो सकता था, क्योंकि इस थाने को सोने की कान समझा जाता था और यहाँ की इंचार्जी हासिल करने के लिए किसी भी थानेदार को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इनायत बाई ने वक्ती सहूलत के लिए सारी जिंदगी का अजाब गले लगाने से इनकार कर दिया था और फिल वक्त डट जाने का फैसला किया था। खान साहब, आपसे ज्यादा हमें कौन जान सकता है, हम खानदानी लोग हैं, हम तो कभी ऐसे गंदे और घिनौने धंधे का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इनायत बाई ने बज़ाहिर बड़ी मक्कारी दिखाई थी। जाओ फिर ऐसी तैसी में। खान साहब ने उसे 2-4 मोटी मोटी गालियां देते हुए कहा। ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने चौधरी नजाफत की तरफ देखते हुए कहा। कहाँ है वो तेरी छमक छलो? चौधरी नजाफत ने पुलिस वाली जबान में पूछा। खान साहब, ये ज्यादती है, हम आपके ताबेदार हैं, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, इसका इस्ला दिया आपने। इनायत बाई ने चाहा कि मकामी थानेदार को गलत दिलाए, लेकिन जवाब में उसको खान साहब ने ऐसी ऐसी मगलूजात से नवाजा कि अफजुल अमान। ज़हरा बाई ने अपने सर में बेशुमार पिने फंसा रखी थी, जिनकी मदद से इसके बाल घुंघरियाले हो रहे थे। ये भी सुबह की तैयारियों का एक मरहला था। उस वक्त वो कमरे में चारपाई पर टांगे पसारे लेटी थी और डेरे का एक नौकर उसके पांव दबा रहा था जब अचानक ये क़यामत टूटी। उससे पहले डेरे के नौकर को हालात की संगीनी का अंदाजा हो गया था। बीवी जी पुलिस, ये कहते हुए वो नंगे पांव हुई बाहर को दौड़ा था। उसने चाहा था कि सीढ़ियों के रास्ते फरार हो जाए, लेकिन सीढ़ियां फलांगते हवलदार चननदीन ने उसको यूं हाथ लंबा करके गर्दन से दबोच लिया जैसे बगला पानियों पर फिरती किसी मछली को अपने पंजों में फंसा लेता है। ज़हरा बाई को तो कुछ ना सूझा, वो झट से उसी मसहरी के नीचे दुबक गई जिस पर थोड़ी देर पहले तक वो महारानी संदरानी की तरह लेटी अपनी खिदमत करवा रही थी। चौधरी नसाफत के साथियों ने मकान के 3-4 कमरों में झांक कर वहां से एक नौकर और 2 सहमी हुई लड़कियों को भी बरामद कर लिया था, लेकिन किसी की भी नजर अभी तक ज़हरा बाई पर नहीं पड़ी थी। यूं भी वो यहाँ से कोई हीरोइन बरामद करने नहीं आए थे कि मकान के कोने कुदरों की तलाशी लेते फिरते। मुमकिन है वो पुलिस की नजरों से ओझल रहती और वो यही समझते कि ज़हरा बाई कोठे पर मौजूद नहीं। लेकिन जब उसकी मां पर मगलूजात की बारिश हुई और उसने ये भी महसूस किया जैसे किसी थानेदार ने इनायत बाई की गुद्दी में एक आधा हल्का सा हाथ भी जमाया है, तो बेचारी सहम कर खुद ही बाहर निकल आई। उसे ये खौफ दामनगीर था कहीं उसकी वजह से ही उसकी माँ की कमबख्ती ना आ जाए। उसके बरक्स इनायत बाई की यही ख्वाहिश थी कि वो पुलिस की नजरों में नहीं आए और छुपी ही रहे, क्योंकि उसके थाने चले जाने की सूरत में वाहिद उम्मीद ही ज़हरा बाई थी जो भाग दौड़ करके अपनी माँ की जान बचा लेती। जब उसने कमरे से सहमी हुई ज़हरा बाई को बरामद होते देखा तो न जाने क्यों इसे गुस्सा आ गया। इसने पुलिस की मौजूदगी में ही अपनी साहबजादी को गालियां बकना शुरू कर दी कि आखिर वो बाहर क्यों आ गई है। चौधरी नजाफत ने सारी कार्रवाई पक्के पैरों पर की थी। उसने सबसे पहले लड़की के अगवा की FIR दर्ज करके नदीर मोची की गिरफ्तारी डाली थी। फिर ये इंदराज किया था कि नदीर मोची लड़की बरामद करवाने के लिए इन्हें शहर में इनायत बाई के डेरे पर ला रहा था कि रास्ते में फरार हो गया, जिस पर इसने सूरत हाल से बेखबर मजिस्ट्रेट साहब से इनायत बाई और इसकी बेटी की बाकायदा गिरफ्तारी का वारंट हासिल किया था और मकामी पुलिस लाइन से 2 लेडी कांस्टेबल भी अपने साथ लाया था जो नीचे एक आरामदेह कार में बैठे चिलगोजे खा रही थी। इन माँ बेटी को वो लोग खासा दलील करने के बाद नीचे लाए थे। दोनों को लेडी कांस्टेबलों के साथ इन्होंने पिछली सीट पर फंसा दिया और खुद चौधरी नजाफत ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठ गया। सारा बाजार खिड़कियों में सिमट आया था। लोग हैरान थे कि पुलिस ने इनायत बाई पर किस तरह हाथ डाल दिए, जबकि अपनी बेइज्जती के एहसास से इनायत बाई का दिल बैठा जा रहा था। जमीन नहीं फटी थी कि वो इसमें समझ आती। ऐसी जिल्लत का तस्वुर तो उसने भले दिनों में भी नहीं किया था। अब तो बात ही कुछ और थी। अब तो इसकी बेटी का शुमार खैर से बाजार की चंद गिनी चुनी तवाइफों में होता था। चौधरी जी, हमें तो फारिग ही कर दें, हम कहाँ इन कंजरियों के साथ फंस कर बैठी रहेंगे। एक नक्चड़ी लेडी कांस्टेबल ने, जिसके सांवले रंग पर फिसलती सरचनों पर सारी पुलिस लाइन के लाइन हाजिर हो जाते थे। मेरा तो ख्याल था कि आप हमारे साथ ही चलें, कभी हमें भी खिदमत का मौका दिया करें ना। चौधरी नजाफत ने गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखते हुए बेहुदा सा इशारा किया। हाय चौधरी जी, कसम से जरूर जाती, लेकिन मुझे आज बहुत से जरूरी काम करने हैं। सांवली सी लेडी कांस्टेबल जिसकी नाक की नत्थी भी उसके सांस की तरफ फटकने लगी थी, चौधरी नजाफत की तरफ देखकर मुस्कुराने की अदाकारी की। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, नौकर क्या और नखरा क्या, लेकिन अपना वादा जरूर याद रखना, शाहपुर की दावत नहीं भुलानी। चौधरी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करते हुए कहा। उनके ताक़ुब में आने वाली पुलिस जीप भी रुक गई।
SHO चौधरी नजाफत ने बाहर निकलकर दोनों लेडी कांस्टेबलरों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर 2 बड़े बड़े नोट निकाले और एक एक करके उनकी तरफ बढ़ा दिए। हाय चौधरी साहब, भला इसकी क्या जरूरत थी? नक्चड़ी ने पेशावराना नायिका की तरह नोट पर झपटते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं मेरी जान, कभी शाहपुर आओ फिर तुम्हारी ठीक ठाक खिदमत करेंगे। चौधरी नजाफत ने उनकी तरफ देखकर बेशर्मी से आंख दबाई। उसके सिपाहियों ने एक टैक्सी रोककर दोनों को इसमें सवार करा दिया था और अब कार में दोनों माँ बेटी के साथ सिर्फ चौधरी नजाफत ही रह गया था। इनायत बाई इस हादसे से कब्रें संभल चुकी थी। वो जानती थी कि इस सूरत हाल से इसे चौधरी नजाफत ही निकाल सकता है और यहाँ कोई धमकी वगैरह कारगर नहीं होगी। अगर ऐसा मुमकिन होता तो वो लोग इन्हें अपने साथ ही क्यों लाते? चौधरी साहब, हम तो आपके गुलाम हैं, आप हुक्म तो करें। अगर पूरा न हो तो आपको गुस्सा बजा है, कम से कम ये तो बता दें कि हमें ले जा कहाँ रहे हैं। इनायत भाई ने अपने हलक में थूक निकलते हुए गुफ्तगू का आगाज किया। चुपचाप बैठी रहे, तुझे नहीं इल्म हम शाहपुर जा रहे हैं। चौधरी नजाफत ने अपने लहजे की सख्ती बरकरार रखी। शाहपुर? इनायत भाई बुड़बुड़ाई। हाँ शाहपुर। क्या सदमे से बहरी हो गई है या अभी तक तुम्हारा फतूर नहीं उतरा? SHO ने तकरीबन डांटते हुए कहा। अचानक ही इनायत भाई को अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। फजल शाह, यही था वो नाम जो उसे कुछ उम्मीद दिला सकता था, जिससे उसे किसी खैर की तवक्को की खबर हो सकती थी। लेकिन उसने पुलवाल के सरदारों की दावत कबूल करके अपने पांव पर खुद ही तो कुल्हाड़ा मारा था। और फिर ये कैसे मुमकिन था कि नदीर मोची ने अपने मालकों को एतमाद में लिए बगैर ये हरकत की हो? उसे अचानक ख्याल आया और कदरे मायूस हो गई। फिर भी उसने सोचा आखिर तो नौकर नौकर ही होता है, मुमकिन है वो फजल शाह को नाराजी दूर कर ले। आखिर ये जहरा बाई किस मर्ज की दवा है, एक मर्तबा मिन्नत समाजत कर लेने में क्या हर्ज है? चौधरी साहब, हम फजल शाह साहब के पुराने खिदमतगार हैं, आप इन्हें तो जानते होंगे। इनायत भाई ने कहा। खबरदार, जो शाह साहब का नाम भी लिया तो तुम इन्हें कैसे जानती हो? चौधरी नजाफत ने ड्रामा शुरू कर दिया। जनाब, आप हमारा पैगाम तो वहां तक पहुंचा दें, इस मर्तबा जहरा बाई ने हिम्मत करके कहा। ठीक है, वहां जाकर देख लेंगे। चौधरी भी पूरी अदाकारी कर रहा था।